सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को सतनाम साहिब बंदगी। आज का विषय सतगुरु कबीर साहिब की कृपा से है तो सभी के लिए सभी को फायदा होगा, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, हमारा शरीर कब छूट जाए। देखो, बुरा नहीं मानना है, हम स्वयं अपने लिए कह रहे हैं। जब सुबह हम उठते हैं तो शुक्र मनाते हैं उस परमपिता परमात्मा के, आज आपकी दया से मुझे एक दिन और प्राप्त हुआ है। बाकी शाम को जब उसको याद करते करते आंख लगती है तो विचार यह भी रहता है, हो सकता है कल नहीं है। क्यों, हमारी भी उम्र 53 वर्ष की हो चुकी है। तो कुछ भी पता नहीं है। शरीर रहते अगर मन को साध लिया जाए, मन को सुरत भी कहा गया है। अगर सुरत इस संसार से हटा के, इस अष्टधा मूल प्रकृति से हटा के स्वयं को, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, परमात्मा से अगर विनती की जाए तो शायद हमारा यह जीवन सफल हो सकता है। क्यों, कबीर साहब ने कहा है अभी भी वक्त है। अगर आप चेत जाते हैं और मेरे उपदेश को सत्य मानकर थोड़ा बहुत भी अगर आप चलते हैं तो आपका यह जीवन अखारत नहीं जाएगा। हमारे वो भाई ज्यादा ध्यान दें, किसी भी नाम का सुमरिन भजन ध्यान करते करते थक गए, लेकिन आशा की एक किरण नजर तक नहीं आ रही है। आगे क्या करना है ताकि ये हमारा अनमोल जीवन, ये देव दुर्लभ तन, ये सार्थक हो जाए। सतगुरु कबीर साहिब की रमैनी बहुत ही ज्ञान को, सत्य को इस प्रकार से वर्णन किया है उन्होंने, जरा सा ध्यान दीजिएगा, आज संपूर्ण ज्ञान हमारे अंतःकरण में समाहित हो जाएगा। अगर वाकई हमारे अंदर परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा है, तब हमारे किसी प्रेमी भाई ने कमेंट्स करके उन्होंने विवरण तो बहुत लंबा लिख दिया था, बाकी उसमें से उनका जो एक सतगुरु के बारे में उन्होंने पूछा है, या तो हम बताएं या वो बता दें। तो हम उनसे यही गुजारिश करेंगे, अगर वो इस सत्संग को सुन रहे हैं, अगर देह स्वरूप में अगर कोई सतगुरु है तो कृपया हमारा भी मार्गदर्शन करें, और आपके माध्यम से जो सतगुरु कबीर साहब के चैनल से जुड़े हैं उन्हें भी उनकी शरण प्राप्त हो। हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, सतगुरु के लक्षण क्या है वो आपको बार बार बताए गए हैं, और आज भी, आज
इतने सरल भाव से सतगुरु कबीर साहब ने वर्णन किया है, और इसका फायदा सबसे ज्यादा जो होने वाला है, जो उम्र के ज्यादा हैं उनको ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? करीब करीब काफी विषय विकारों से वो हट चुके हैं, बस थोड़ा सा उनको ध्यान देना है। सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि करना क्या है। तो उन भाई ने जो प्रश्न किया था, हमारे बारे में पूछा, हमारा परिचय क्या है, क्या हमें वो सत्य ज्ञान है या कबीर साहब के हमें अनुभव हैं, और आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कहाँ रहता है, सतगुरु, सच्चा सतगुरु कहाँ मिलेगा। तो कृपया करके आप ही बताएं, रही आत्मा परमात्मा का निवास स्थान है, देखो वो सर्वत्र है। ये केवल शब्द समझाने के लिए लिए गए हैं, शब्दों के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं, और आप भी हमसे शब्दों के माध्यम से ही बात करते हैं। तो शब्द केवल समझाने के लिए है, शब्द में कोई सत्यता नहीं है। शब्द एक जड़ है, इनसे हमें चिपकना नहीं है, केवल मार्ग सुझाया जाता है। अब थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती है। ये आप सब जानते हैं, आत्मा को हमारे संतों ने अपने अपने हिसाब से, कोई हृदय में वास बताता है, कोई ब्रह्म रंध्र में वास बताता है, कोई त्रिकुटी में वास बताता है। भाई वहां पे प्रकाश नजर आएगा, सब रूप दिखाई देगा। तो एक उन सबका समझाने का अपना अपना एक तरीका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब की। ये हमारे सबके सब सवाल व्यर्थ साबित होते हैं कब? जब तक हम सतगुरु कबीर, सर्वप्रथम सतगुरु कबीर साहिब को जानना है। केवल उनको परमात्मा स्वरूप मान लेना ही काफी नहीं है, ये भी वो शब्द आ गया है। परमात्मा जो शब्द है वो शब्द परमात्मा नहीं है, केवल एक नाम दिया गया है। अखै भी बता दिया, उसको कहा नहीं जा सकता है। तो केवल ये समझाने के लिए शब्द है। तो कबीर साहिब को शब्दों के माध्यम से अगर जानना है तो कबीर साहिब को जानना है। कौन है वो, उनका निवास स्थान कहां है। हम पूछते सीधा आत्मा कहां रहती है, आत्मा का स्वरूप कैसे प्राप्त होगा। अरे जो प्राप्त कराने वाला है, पहले उनका परिचय जानिए, उस स्वरूप को लखाने वाला कौन है, उसका हमें परिचय नहीं है। सीधा आत्मा और परमात्मा की बात हम करते हैं। आइए संक्षिप्त में, क्यों फिर रमैनी को लेना है। ये सत्संग हमने डाला ही इसीलिए कि जो मेरे जैसे उम्र दराज मेरे भाई हैं, शरीर छूटने से पहले अगर कुछ हासिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। संक्षिप्त में लेते हैं, आपका विचार रख रहे हैं जो आपने पूछा था, सतगुरु कबीर साहब की वाणी से समझते हैं। अगर हम कोई और अनुभव देने लगे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में। कह रहे बसे अपंडी पिंड में, ताकि गति लखे ना कोई। बसे अपंडी पिंड में, ताकि गति लखे ना कोई। आगे कहा है, कहे कबीर
संत हो बड़ा अचंबा मोही। यहां पे कह रहे हैं बसे अपंडी, अपंडी कहते हैं शरीर से रहित वह चेतन आत्मा, वह सत्ता इस शरीर से अलग। बसे अपंडी, बसे अपंडी पिंड में ताकि गति लखे ना कोई। कह रहे पिंड शरीर को कहा है, वह पिंड से वह अपंडी है, शरीर से अलग है और शरीर में भी है, उसकी गति कोई नहीं लग सकता। तो भला फिर कह रहे कहे कबीर संत हो मोह अचंबा, बड़ा अचंबा मोही। कह रहे मोह बड़ा अचंबा होता है, ये संत, ये ज्ञानी महात्मा उसको शरीर में खोज रहे हैं। आपने अनुभव की बात की थी, तो अनुभव ये है जो प्रत्यक्ष अनुभव की बात, उसका वो निराधार है। क्यों? जो उसका असल आधार वो वहां से बिछड़ चुकी है, वो बार 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 शरीर बदलती है, अपना आधार ढूंढना चाहती है। तो आत्मा निराधार है, वो सर्वत्र है, वो शरीर में भी है, बाहर भी है। जब वो प्रत्यक्ष स्वरूप प्राप्त होगा, वो शरीर में जब आंख बंद करोगे आप, तो आपको सर्वत्र ब्रह्मांड में वो स्वरूप दिखेगा। जब आप जैसे इन खुली आंखों से, वो सर्वत्र दिखता है, इतना ही संकेत मिलेगा। अगर निवास की बात की जाए, ये केवल एक समझाने के लिए उस सत्ता को बताया गया है। और साहिब ने और दिया है, संत लोग कहते हैं वो ब्रह्मरंध, वो सहस्त्र साल, वो सहस्त्रदल कमल, 10वां द्वार, यहां तक भी कई संत कहते हैं कि 11वां द्वार। तो ये केवल एक समझाने का संकेत है। 9 द्वारों को सब जानते हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। तो ये ज्ञान तब प्राप्त होगा, इन 9 द्वारों को बंद करना है, इनसे सुरत को हटाना है। समस्त विषय विकार, कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री, मन, उन्होंने मन का भी किया था। क्या आपका मन रुक गया है, स्थिर हो गया है? भाई क्या बताएं आपको, मन को मारा नहीं जा सकता, योग साधना के माध्यम से इसको साधा नहीं जा सकता। बड़े बड़े उदाहरण हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ, क्या उनका मन सद गया था? रावण जैसा कोई योग साधना, मंत्रों का उच्चारण काफी वर्षों तक जैसा सुना गया है, वेदों का इतना बड़ा ज्ञाता, जब वो टीका करता था तो अच्छे अच्छे विद्वान दंग रह जाते थे उसकी टीका को देख के। रावण इतना ज्ञानी था, क्या रावण का मन काबू हुआ? रावण का मन सद गया? अगर सद गया होता तो वो इस तरह के काम नहीं करता कि माता जानकी को उठा के ले गया। जो भी है, ये सब मन का काम था। तो भाई मन को नहीं साध सकते। मन, जब वो सद्गुण आएंगे हमारे अंदर, ये मन, मन किया सब कुछ सद जाएगा। उसी के लिए तो साहिब ने कहा सहज समाधि, सहज समाधि। राम के जन्म से पहले माता कौशल्या को वही शब्द स्वरूप की बात कही गई है, वो भी संकेत मात्र भाइयों। ये ठीक है, उसी स्वरूप को जानना है, लेकिन अगर वैसा ही मान के बैठ के शब्दों के माध्यम से, तो प्राप्त नहीं होगा।
प्राप्त होगा ब्रह वेदना से, सच्ची लगन से। और ये सच्ची लगन जब आती है ना, कहां मन गया, कहां इंद्रियों के भोग गए, पता ही नहीं चलेगा। सब कुछ फीका, नहीं आना नहीं कहीं जाना, किसी भी चीज में कोई आपका मन नहीं रहेगा। एक ही चीज चाहेगा, उसका दर्शन। तो यहां पे आके मन ठहरता है। योगी योग साधना करई, भवसागर से नाही तरई। कोटि जन्मों तक कितनी योग साधना करते रहो, कुछ भी उच्चारण करते रहो, क्यों? आप शरीर शरीर में आप खोज रहे हो उसको। तो आगे भी कहा गया है, पश्चिम सतगुरु कबीर साहिब का ही ये वाणी है, पश्चिम द्वारे की सिलोड़, पश्चिम द्वारे की सिलोड़ और 30 सिल ऊपर खिड़की। और सिल यहां पत्थर की किसी शिला को कहा गया, और खिड़की ऊपर 10वां द्वार, कहे कबीरता को अंतो ना पार। अगर इसका शब्दों से वर्णन समझते हो तो समस्त पिंड से सूरत को खींच के, जो ये रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर है, जहां पे हमारी माताएं बहनें चुटिया बनाती हैं, तो इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है। कबीर साहब ने इसको क्या कहा? पश्चिम द्वार। ये पूर्व, ये पश्चिम। अगर शब्दों से समझना चाहते हो तो पश्चिम द्वार। तो संपूर्ण बॉडी खत्म होगी, शरीर खत्म हो गया, कहां पे आ गए? पश्चिम द्वार पे। कह रहे यहां पे खिड़की अलग अलग, किसी ने 10वां द्वार कहा है, किसी ने 11वां द्वार कहा है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ये शब्द झरोका। अगर इससे आप झांकोगे तब अपना निस्वरूप का दर्शन होगा। अगर अनुभव की बात करते हो, चलो इसको थोड़ा पूरा कर देते। सतगुरु ने अपनी वाणी में एक जगह कहा है, सतगुरु महल बनाया, प्रेम गिलावा दीन, साहिब दर्शन करने शब्द झरोका कीन। देखो साहिब की वाणी ऐसी होती है, अगर आपके अंदर जब विरह आ जाएगी ना, तो आप परमात्मा का नाम नहीं ले सकते किसी के सामने। इतनी विरह उमड़ जाएगी, आप बात करने के लायक नहीं रहोगे। रोम रोम में उसका प्रेम, उस चलो आगे चलते हैं, ये तो बहुत गहरी अवस्था की बातें हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, ये सतगुरु कबीर साहिब का ही, इसके द्वारा ही बोलते हैं, ये शरीर एक महल है जो सतगुरु कबीर साहब ने बनाया है। समझते हैं शब्दों के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब क्या बताना चाह रहे हैं। सतगुरु महल बनाया, प्रेम गिलावा दीन। अब ये सतगुरु का महल कब होगा? उन्होंने प्रेम का गारा बनाया है। जैसे डस्ट और सीमेंट का घोल बनाते हैं ना, तो पहले मिट्टी का घोल बनाते थे, मकान बना, आज भी बनाया जाता है। कह रहे प्रेम का गारा बना के मैंने इस महल को खड़ा किया है, इसीलिए देव दुर्लभ तन है। और ये परमात्मा से मिलने का एक मौका भी है। तो प्रेम पे मेरा जो घर है,
वो प्रेम की नींव पे वो प्रेम की नींव पे खड़ा है। और साहिब दर्शनकार ने शब्द झरोका कीन। अगर उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो शब्द झरोका कीन, जिसको सार शब्द कहा गया है, नी अक्षर नाम कहा गया है, अखे कहा गया, अखे नाम कहा गया है, विदे नाम कहा गया है, सार नाम कहा गया है, सत्य नाम कहा गया है, शब्दों से समझाया है। अगर हम सत्यनाम कहने लगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा यही होगा कि अगला जन्म थोड़ा सुलभ हो जाएगा। फल तो मिलता है, करनी तो करी उस परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन रास्ता सही नहीं अपनाया, इसलिए फल मिलता है, अगला जन्म सुलभ हो जाता है, मुक्ति नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, इस जो शब्द की बात आई है ना, शब्द झरोका कीन, तो स्वरूप से पहले वो शब्द आपको सुनाई देगा। आप पूछेंगे कहां सुनाई देगा, ये आत्मा कहां रहती है, ये वैसा ही सवाल खड़ा हो जाएगा। उस शब्द का आप अनुमान नहीं लगा सकते, वो सर्वत्र गूंज रहा है। आप जहां भी सुरत लगाओगे तो वहीं आपको सुनाई देगा। शब्द से ये क्रिया शुरू होती है। तो अब रमैनी लेते हैं, तो सभी सवालों का एक ही जवाब है। समझाने के लिए उस सत्ता को बताया गया है अलग अलग स्थानों में। वो सर्वत्र है, अंदर भी है, बाहर भी है, वो सर्वत्र है, वो कन कन में रमा हुआ है। वो चेतन आत्मा कन कन में रमी हुई है। वो परम पिता परमात्मा महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, वो भी कन कन में रमा हुआ है, लेकिन दृष्टा साक्षी भाव से निर्लिप्त है वो। आइए रमैनी शुरू करते हैं। थोड़ा समय लगेगा, बने रहिएगा। आपको पहले भी बता दिया गया, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये आज है कल नजर नहीं आए। इसमें सब कुछ आएगा, इस रमैनी में सब कुछ आएगा। आपको यह भी पता चल जाएगा, अब तक हम खा लिए, हम निराश थे, वो सब कुछ साहिब ने इस तरह से इस रमैनी में मार्गदर्शन किया है। रमैनी 15। बो नहीं बदरिया परिग्यो संजा, गुआ भूला बन खंड मंजा, पिए अंते धन अंते रही, चौपर कामरी माथे गई। केवल 2 कड़ी का ही रमैनी शब्द है। अब 2 कड़ी की है साखी। फुलवा भार न ले सके, कहे सकी अनसे रोए, ज्यो ज्यो बीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। अब ये शब्द तो हो सकता है हमने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसकी जो मूल व्याख्या है, जो सार तत्व है, वो सुनिए आप। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, ज्ञान रूपी सूर्य के अस्त होने पर अज्ञान रूपी बादल की घनघोर घटा चारों तरफ झुकाई, जिससे विवेक रूप नक्षत्र आदि सहित आत्मा रूप सूर्य आच्छादित अर्थात ढक गया। इतने में कर्म से ये बुढ़ापा चल रहा है, ये हमारी बुजुर्ग अवस्था का वर्णन है। ये जवानी रूप जो सत्य था, सत्य रूपी सूर्य था, ये अस्त होने वाला है। और अज्ञान रूपी जो
बुढ़ापा, जो अज्ञान रूपी जो अवस्था है वो छा गई है। इतने में क्रम से संध्या भी पड़ गई और शाम भी हो गई, अर्थात अज्ञान अवस्था में ही वृद्ध अवस्था भी आ गई। संपूर्ण जीवन बीत गया, तब भी वृद्ध अवस्था तक विवेक जन्य आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का सत्य यथार्थ ज्ञान उदय नहीं हुआ, और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी जो अगुआ। अब यहां पे थोड़ा समझते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जब वो अज्ञान रूपी सांझ, वो अंधकार छाने लगा, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वह सत्य का लखाव नहीं हुआ। पूरा जीवन हम उसको पाने के लिए अनंत कोशिशें की, अनंत मार्ग अपनाए, नाना प्रकार की भक्तियां की, भजन ध्यान सुमरन किया, तो चिंता का विषय बन जाता है। क्यों? खाली के खाली, और उधर वो अंधकार भी होने वाला है। कह रहे परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी जो अगुआ उपदेशक गुरुवा लोग थे, वे सब संसार रूप वन में भूल में पड़ गए। वे जीवों को मुक्ति के मार्ग बताने में भूल पड़े हैं। अब ये गुरुओं की भी बात, एक गुरुओं का भी है, क्यों? गुरुओं के माध्यम से ही हमारा कल्याण होता है। हमारा अधोगति में जो जाते हैं वो भी हम गुरुओं के माध्यम से जाते हैं, क्यों? सत्य की प्राप्ति ना होती है। तो उन्होंने कह रहे हैं जो आगे अगुआ, आगे चलने वाला गुरु, वो भी भूल भ्रम में पड़ गया और वो हमें सत्य का लखाव नहीं करा सका। वे जीवों को मुक्ति के मार्ग बताने में भूले पड़े हैं। वे स्वयं भूले हैं और दूसरों को भी भूल में डाल दिए हैं। उनसे जीवों को भी कुछ भी पता नहीं हो रहा, क्योंकि पति स्वामी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा तो किसी अन्य स्थान पर अर्थात स्वयं परमानंद स्वरूप सतलोक में रह गया है, और धनी स्त्री पत्नी प्रिया स्वरूप चेतन आत्मा उसको भूलकर अंते रही किसी अन्य स्थान पर, अर्थात सुन प्रकृति मंडल पिंड ब्रह्मांड रूप संसार में फंसकर रहती है। अब यह भूल बंधन में पड़कर जीव तत्व दशा में होकर चेतन आत्मा में चौपट की हुई चतुष्टय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप कंबली को ओढ़कर अविद्या अज्ञान जन्य शुभाशुभ कर्म कंबली को माथे पर ढोई फिरती है। तो यहां पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तो ये आगे चलने वाला उपदेशक गुरु वो परमात्मा को कोई अंथा बताता है और आत्मा को कहीं और बताता है। कह रहे तू उस परमात्मा से बिछड़कर इस पिंड में, तेरा पति तो अंत ही है और तू उससे दूर है। साहिब ने कहा है ना, है हाजिर तो दूर बता मैं, दूर की बात निराशी। तो कबीर साहब कह रहे हैं ना, तेरा असली पति परमेश्वर परमात्मा तेरे साथ सटा हुआ है। अगर सबसे नजदीक जिस शरीर का माध्यम आधार बना के तू उसे ढूंढ रही है सूरत के माध्यम से, वो तेरे साथ है। चेतन आत्मा सुरत भाव से स्वयं को भूल गई है। वो इस शरीर में ही उसे खोजती है, उसकी जो सूरत है इस शरीर में ही खोजती है। अगर वो चेत जाए तो तुरंत अपने निस्सव रूप को प्राप्त करती है और परमात्मा के निस्सव रूप को प्राप्त करती है।
सतगुरु कबीर साहब ने इस रामायणी में पति पत्नी अर्थात स्त्री और पुरुष के दृष्टांत से आत्मा तथा परमात्मा का कथन किया है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के पास जाने के लिए प्रस्थान करे और उसे ले जाने वाला मार्गदर्शक आगे आगे चले, उस स्त्री की कुछ सखियां भी हों, वह दिन भर चलने से थक गई और इतने में बादल भी छाने लगे, घटाओं का उमड़ा छाने लगा, अर्थात झुकाई और कर्म से संध्या भी हो गई। वह मार्गदर्शक भी उस घोर वन में रास्ता भूल गया हो, उसके पीछे चलने वाली सखी भी भूल में पड़ गई, मूसलाधार वर्षा भी होने लगी हो एवं ओढ़ा हुआ कंबल भीग गया हो, वह वजनदार हो गया हो, अतएव उस स्त्री ने उस कंबल को चौपट कर अपने मस्तक पर ले लिया हो। इससे और अधिक वजन के मारे चलने में भी असमर्थ हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह अपने पति की प्राप्ति नहीं कर पाती है। तो यहां पे कहा है, जैसे पति पत्नी का उदाहरण दिया सतगुरु कबीर साहब ने। अगर कोई पत्नी को जब ये एहसास होता है, किसी ने उसे बताया, वो अपने पति की खोज कर रही थी लेकिन नहीं मिला, लेकिन किसी उपदेशक रूप में गुरु ने उसे बताया तेरा पति फला जगह मिलेगा, तो वो अगुआ गुरु आगे आगे और वह स्त्री अपने पति से मिलने के लिए उसके पीछे पीछे चलती है। और साथ में उसकी कुछ सहेलियां भी होती हैं। सहेलियां कौन है? ये इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। लेकिन चलते चलते जो उसका अंतःकरण था, जिसमें शुभाशुभ कर्मों रूपी कंबल को ओढ़ के वो चल रही है, आगे आगे गुरु, पीछे पीछे वह स्त्री। अब इस घोर वन में संध्या, चलते चलते थक गए। जब बुढ़ापा आता है चलते चलते, तो ये जो इंद्रियां हैं चलते चलते ये शरीर की जो इंद्रियां हैं वो जवाब देने लगी। इन्होंने बोल दिया अब हमसे नहीं चला जाता है, हमारे बस की नहीं है। उधर अज्ञान के बादल छाने लगे, अज्ञान रूपी वर्षा होने लगी। जो स्त्री इतनी सुकुमार, इतनी कोमल थी, जो एक फूल का भार नहीं सहन सकती थी, वो इस अब इंद्रियों तो, जो सहेलियां रूप इंद्रियां थी, वो अपना स्वाद ले लेके सारा भार उस कंबल के स्वरूप में उस आत्मा को ढोना पड़ रहा है। जब वो कंबल इतना भीग गया तो उसको 4 तह बना के उसको सिर पे रख लिया। अब वो और बजनीला हो गया। अब आगे उस घोर वन में वो उपदेशक गुरुआ लोग, वो मार्गदर्शक भी भूल गया, और साथ में वो सखी सहेली इंद्रियां, वो तो हार थक के वहीं बैठ गई, जवाब दे दिया है। अब इस शरीर के भार को और अपने शुभाशुभ कर्मों के भार को अब आत्मा कैसे चले, वो भी थक चुकी है, स्थिति गंभीर हो गई है। आगे सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं,
वह मार्गदर्शक गुरु भी उस घोर वन में रास्ता भूल गया। उसके पीछे चलने वाली सखी भी भूल में पड़ गई और थक कर बैठ गई। मूसलाधार वर्षा भी होने लगी एवं ओढ़ा हुआ कंबल भीज गया और वह वजनदार हो गया। अतएव उस स्त्री ने उस कंबल को चौपट कर अपने मस्तक पर ले लिया। उससे और अधिक वजन के मारे चलना भी मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में वह अपने पति की प्राप्ति नहीं कर पाती है। उसी प्रकार वंचक, झूठा अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी गुरुवा लोगों के असत्य उपदेशों के अनुसार चलने वाला भूला हुआ जीव तत्व दशा में आत्मा उस असली सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता है। अतः उसके स्वरूप भूल अज्ञान रूपी बादल घेर लेता है और इधर वृद्धा अवस्था भी आ जाती है। अगुआ, आगे चलने वाले अज्ञानी उपदेशक कर्ता गुरुवा लोग स्वयं संसार रूप जंगल में भूल में पड़ गए। ऐसी स्थिति में जीवात्मा स्वरूप ज्ञान के अभाव के कारण अविद्या के वश में पड़ा रहता है और उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को प्राप्त नहीं होने पाता है। अतः अज्ञान भूल दशा में यह जीवात्मा रूपी स्त्री महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा रूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती है। केवल बाल्यावस्था, किशोर, युवा और वृद्ध अवस्था संयुक्त शरीर रूप चौपट कंबल को ओढ़कर यह कर्म रूप कंबल को मस्तक पर ढोई फिरती है। इस योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती है। जैसे स्त्री पति के न मिलने से सदा दुखी रहती है, वैसे ही जीवात्मा भी परमात्मा के ना मिलने से सदा दुखी रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। अब ये शरीर, ये जो बूढ़ा शरीर हो जाता है, वो शुभ अशुभ कर्मों रूपी जो कंबल आत्मा के सर पे था, अब ये शरीर रूपी कंबल भी भीजकर भारी हो गया। अब वो दर बदर इस शरीर से उसमें से तीसरे में, चौथे में ये दर बदर भटक रही है। इससे बड़ा दुख क्या होगा? इस बात को हम गहराई से हमें समझने की आवश्यकता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो रमैनी के समापन पे 100 बातों की एक बात हम आपस में 2 शब्दों में ही बातें करेंगे, केवल वही करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसको करने से भी सतगुरु कबीर साहब हमारी बांह पकड़ लेंगे। ये थोड़ा सा लंबी है। अब आगे साखी का विवरण दे रहे हैं। फुलवा भार न ले सके वह पूर्वोक्त जीव रूपी इतनी सुकुमार है, वह कर्म तथा जिससे उत्पन्न शरीर का भार उठा नहीं सकती, इसलिए वह अपने संसार के दुखों को मन आदि इंद्रिय सखियों से रोकर कहती है, हे सखियों तथा मित्रों, ज्यो ज्यो शरीर कंबली दुख की वर्षा से भीजता जाता है, त्यों त्यों भारी होता है। अर्थात अब दुख सहन नहीं होता है। ठीक है कि जीव को स्वरूप मात्र, सवलप मात्र भी दुख सहन नहीं होता है। अतः जब तक आत्मा तथा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कर्म का भार बढ़ता ही जाता है और उसको उत्पन्न दुख भी बढ़ता ही जाता है। इसका यथार्थ भाव है, युवा अवस्था में यह जीव आत्मा जिस शरीर को फूलों के समान ढोता था, अब वही शरीर वृद्ध हो जाने पर शरीर अपने वश में नहीं रहता। उस समय अनेक प्रकार के उपद्रव इसमें होने लगते हैं। तब जीव अपने मित्रों से ये कहता है, हे मित्रों, ज्यो ज्यो मैं विद्र होता जाता हूं, त्यों त्यों यह शरीर रूपी कंबल भारी होता जाता है। अब मुझसे कुछ भी
नहीं बन पाता है। मेरा देव दुर्लभ मनुष्य व्यर्थ गया। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जब युवा अवस्था थी तो जीव आत्मा सुरत भाव से इसको सजाने, इसको बड़ी सजाया करती थी इस शरीर को, इसके विषय विकारों इंद्रियों के द्वारा विषयों को सच्चा अमृत मानती थी, सच्चा सुख मानती थी। लेकिन जब इंद्रियां पस्त हो गई, सके सखी सहेलियों ने साथ छोड़ दिया, अब अकेली आत्मा सुरत भाव से इस शरीर के वजन को सहन नहीं कर पा रही है, क्यों इस शरीर ने भी साथ छोड़ दिया है। और आत्मा का विवरण दिया है, आत्मा इतनी कोमल सुकुमार है जैसे कोई नवजात शिशु होता है। ये भी आपको संकेत मिल रहा है, वाकई आत्मा इसी तरह की है, बहुत कोमल। सतगुरु आगे कहते हैं, आदि सृष्टि के सर्वप्रथम यह चेतन आत्मा अपने स्वरूप से। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चेतन आत्मा है कौन, ये भी जानते हैं ना कि आत्मा क्या है, कौन है। अब सतगुरु कबीर साहब इसका खुलासा कर रहे हैं। आदि सृष्टि, जब सृष्टि नहीं थी, आदि सृष्टि के सर्वप्रथम यह चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के आधार पर जीवन मुक्ति दशा में स्थित था। उस समय ने जड़ सूक्ष्म स्थूल प्रकृति थी और न नाम रूप जगत प्रपंची था। तत्पश्चात चेतन आत्मा का लक्ष्य सुरती परमात्मा अपने स्वरूप से पृथक होकर अधोमुख हुआ और शून्य की सीमा में जाकर स्थित हुआ। परमात्मा से सुरती भाव से यह अलग हो गया और अधोमुख होके स्वयं को भूल गया, परमात्मा को भूल गया और इस शून्य अवस्था में जा गिरा और अपने आप की सुधी बुद्धि रहित शून्यवत स्थिति को प्राप्त हुआ। उसके बाद बहुत समय के बाद इस शून्य में लक्ष्य जागृत हुआ और उससे एकोहम के रूप में सूक्ष्म अहंता उत्पन्न हुई कि मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूं और मैं अपने आधार पर धारित हूं। अब ये चेतन आत्मा जो परमात्मा से अलग हुई थी, एक वो परमात्मा को भूल गया और स्वयं को भूल के शून्य अवस्था में पड़ा रहा। काफी समय के बाद में जागृति हुई और तब इसने पाया कि एको हम, एक मैं ही सच्चिदानंद हूं, मेरा कोई आधार नहीं, मैं स्वयं ही आधार हूं। ये भाव इसके अंदर आया, चेतन आत्मा के अंदर, जब तक कुछ नहीं था। और हाँ, मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूं और अपने आधार से धारित हूं, मेरा कोई अन्य कोई आधार नहीं है। ये भूल गया मेरा आधार परमात्मा है जिससे मैं बिछड़ गया हूं। अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार वह आत्मा ईश्वर निरंजन ब्रह्म संज्ञा को प्राप्त हुआ और उसमें जगत रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस इच्छा से महामाया आज्ञा शक्ति उत्पन्न हुई और उससे ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव उत्पन्न हुए। इसमें ब्रह्मा जी प्रधान और वेदों के रचयिता तथा उनके प्रचारक हुए। अतः सतगुरु कहते हैं, कह लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्मा चीन न त्राता। कह रहे जब स्वयं ब्रह्मा ही भूल गए, स्वयं ब्रह्मा जी ने तो, ब्रह्मा जी जो चेतन आत्मा है जिनसे वो प्रकट हुए, ब्रह्मा जी उनका स्वरूप भी नहीं प्राप्त कर पाए, परमात्मा तो और भी पीछे गए, ऊपर गए। तो बड़ा विचित्र है। तो आज इतना ही है, समय बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पे साहिब का दोहा है, वो ले लेते हैं बस।
उठी भरम की बादरी पर गयो जम अंधियार, अगुआ ब्रह्म भूलिया बानी वेद मजार, अंते पिया बताया अंते राय जीव, चार वेद सिर पर धरे युक्ति सवन मिलकीन। अब इसमें कह रहे हैं वो अज्ञान रूपी, वो अंधकार रूपी बादल छा गया, झूठ का साम्राज्य छा गया, अगुआ ब्रह्मा भूले वाणी वेद मजा। कह रहे जिन्होंने वेद को प्रकट किया है अगुआ, वेदों को प्रकट करने वाले ही भूल गए। अरे समस्त संसार में वेदों का प्रचार प्रसार है, उस पर चलने वाले मतलब ये कैसे जाग सकते हैं? वेदों को प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी भूल गए, और वेदों के अनुसार चलने वाले, मुक्ति पाने वाले, वो तो जाग ही नहीं सकते। कह रहे अंते पिया बताया अंते राया जी। तो सब परमात्मा वहां रहता है, आत्मा यहां रहती है, ब्रह्म वहां रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां रहते हैं, आज्ञा शक्ति वहां रहती है। ये सब भूल भरम बना दिया है। जिसको सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा, लखाव होगा, उसके लिए कोई अवस्था ही नहीं है। आत्मा कहां है, परमात्मा कहां है, मैं कौन हूं, कहां हूं, ये सब समाप्त हो जाता है। आपने कहा, साहिब की वाणी है ना, कहते हैं ना, दूल्हा वो देखा देखी, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बरात। ये सब एक तमाशा है। सज धजते हैं, बड़ा चाव होता है, बारात में जाते हैं, फलाने की बारात में जा रहे हैं, बड़ा एक रमणीय माहौल होता है, एक खुशी का माहौल होता है, गाजे बाजे बजते हैं, ढोल धमाके बम पटाखे छूटते हैं। लेकिन जब अब मिलन तो दुल्हा दुल्हन का है, जब वो मिल गए तो सब कुछ खत्म। ये तो नाटक था, वो पल भर में समाप्त हो जाता है। जिनको मिलना था वो मिल गए। तो ये सब जप तप पूजा पाठ दान दक्षिणा तीर्थ व्रत, ये सब एक नाटक है। जिसको मिलना है वो मिल गए। वो कैसे मिले, उन सद्गुणों को हमें अपने अंदर धारण करना है। और हाँ, बताया था जो उम्र दराज है, जिन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, पहले शब्द को लेते हैं। अगर जिन भाइयों को शब्द सुनाई देता है, अगर वो कान बंद कर लेते हैं तब सुनाई देता है, उस शब्द की बात नहीं है। बगैर एकाग्रता के आपको वो शब्द सुनाई दे रहा है। आप हमारी ये सतगुरु कबीर साहिब के वचनों को सुन रहे हैं, तब भी वो सुनाई दे रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो तब भी सुनाई दे रहा है। अगर ऐसा वो अखंड सर्वत्र, जिसका ये अनुमान नहीं लगाया जा सकते कि वो इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, नीचे से या ऊपर से, अगर वो शब्द आपको सुनाई दे रहा है, तो आप सबको यही करना है, सतगुरु कबीर साहिब को परमात्मा स्वरूप मान के, सच्चा गुरु मान के भाई उनका ध्यान करिए। उस शब्द को, उस शब्द में रमन होना है आपको। कबीर साहिब का स्वरूप आपको नहीं देखना है, उनका, उनकी मौजूदगी अपने पास सुरत भाव से कि मेरे पास मेरे सतगुरु हैं। सब कुछ छोड़ना होगा भाई, सब कुछ छोड़ना होगा। जैसे परमात्मा दृष्टि भाव से है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, अव्यक्त है, आंखें है ना, वो कुछ कहता है, सब देख रहा है। ऐसे ही आपको इस समस्त संसार को देखना है, विरक्त होना है। देखो हम जब
काफी यार दोस्तों में होते हैं, सब अपना अपना मनोरंजन में लगे होते हैं, सब स्वाद ले रहे होते हैं, लेकिन हम चुप होते हैं। कोई पूछता है आप भी, भाई आप भी जो ना इस मनोरंजन का हिस्सा बन रही है, आप भी अपना जो भी वहां पे खाने पीने से लेकर नाच गाने तक जो भी वहां पे माहौल है, तो आप क्या कह देते हैं मेरी रुचि नहीं है। आप वहां पर हैं, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, लेकिन आपकी रुचि नहीं है। आप वहां के दृष्टा हैं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। तो ऐसे ही हमें सब कुछ करते हुए हम कुछ नहीं कर रहे, हमारी सूरत वहां ना हो, शब्द में हो। हम करते नजर आए, लेकिन हमारी सूरत उस काम में नहीं हो, उस शब्द में हो। और जिनको शब्द नहीं, कुछ भी नहीं सुनाई देता है, नहीं, तो वो अपना चुप बैठ जाए, सहज समाधि लगा के चुप बैठ जाए, कबीर साहिब का मौजूदगी को एहसास करें। आप यकीन मानना, आप 10-15 दिन ऐसे करिए, मन ही मन अपनी सूरत को उस साहिब से जोड़िए। जब कुछ नहीं है हमारे पास, उस साहिब से जोड़िए। और ये पुरुषार्थ है आपका, जब आप सब कुछ छोड़ के उस परम पिता परमात्मा के लिए गुहार लगाएंगे, जब आप बैठोगे, वो पुरुषार्थ है आपका। और विनती करनी है परमात्मा से, मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा। तो आप स्वयं अनुभव करोगे। अनुभव की बात करते हैं ना, आपको स्वयं अनुभव होगा। आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा कि सतगुरु के कैसे अनुभव होते हैं। पर ये काम जब करना है सब आपको, मन वचन कर्म से, तन मन से, धन की बात नहीं कर रहे हम भाई। 101, 100 की बात ही नहीं है, पूरा 101% सत्यता होनी चाहिए हमारे भीतर। एक डायरी बना लो, पूरा दिन आपने क्या बोला, क्या सुना, क्या काम करा, उसमें नोट करो। जब शाम को फिर एकाग्रता से ध्यान से देखो मैंने कहां कहां गलती की है। भाई ये सब सुधारना होगा। अगर उसका अमृत प्राप्त करना है, तो ये शरीर रूपी बर्तन ढंग से मांजना होगा भाई। बस इतना ही करना है। कोई समाधि लगा के मन को नहीं रोकना, आप रोक ही नहीं सकते। आप विषय विकारों को आप मिटा नहीं सकते। बस अपनी करनी में सुधार कर लो बस। जैसे ये बर्तन को मांजते जाओगे ना, तो संग में ये सब मंजते चले जाएंगे। स्वयं आपको आभास होने लगेगा, ये दुनिया से आपकी सूरत हटती चली जाएगी। वो रस आवा, ये रस जावा। माफी चाहते हैं हम, पूरी रमैनी आपको नहीं सुना पाए। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये बता देना चाहते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब जो भी अगला सत्संग आएगा उसी में दिया जाएगा। कमेंट्स में हम जवाब नहीं दे पाएंगे, ना ये लिख के बताने का ये कोई प्रोसीजर भी नहीं है। ये बहुत गहरी अवस्था की बातें होती हैं। तो सतनाम, साहिब बंदगी, सत्य कबीर।